Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will be guiding you through how to apply for Global Korean Scholarship. Whether you are a student looking for fully funded opportunities or just exploring scholarships options, stay tuned because I have some valuable information to share. Let's get started. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कैसे ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपको अप्लाई करने के लिए, मेथड कौन सा चूज़ करना है। इसमें आपको दो मेथड हैं कि आपने एम्बेसी ट्रैक कैसे यूज़ करना है और दूसरा है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो वीडियो को एंड तक देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। मैंने खुद जाके वन बाय वन गो थ्रू किए हैं, लेकिन मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे किसी ने भी अच्छी तरीके से गाइड नहीं किया कि आपने करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते चलूं कि यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, और अगर आपने एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करनी है तो आपने अपने होम कंट्री में कोरियन एम्बेसी जो है, अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो कोरिया का एम्बेसी है, कोरियन एम्बेसी इस्लामाबाद में है, वहाँ पे आपने बाय पोस्ट मतलब हार्ड कॉपीज़ आपने अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन भेज देना है। और इसके अलावा जो A to Z गाइडलाइन है, यहाँ स्टडी इन korea.go.kr पे जाके आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि इसके यहाँ पे ये एप्लीकेशन गाइडलाइन जो दिया है, यहाँ पे आपने क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है गाइडलाइन को। गाइडलाइन में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है इसमें और प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीरियड 1 ईयर ऑफ कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम होता है। इसके अलावा आपकी जो डिग्री होती है, अगर मास्टर के लिए तो 2 ईयर्स है, और अगर PhD के लिए वो 3 ईयर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सिटीज़ जो है यो एक एक तो है टाइप ए और दूसरा है टाइप बी। तो इसमें आपने चूज़ करना होता है। तो आपको बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटीज़ ट्रैक जो मेथड है उसमें आपने जस्ट वन यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेनी है। वहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम ढूंढ लेना है, अपना डिपार्टमेंट ढूंढ लेना है कि कौन कौन से प्रोफेसर है यहाँ पे, उनके बारे में जान लेना है कि आपके चांसेस वहाँ पे कितने हैं। ठीक है। और दूसरा मेथड जो है वो एम्बेसी ट्रैक है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। उसमें एक न एक तो हो जाएगा आपका स्कॉलरशिप उसमें। ठीक है। तो ये था यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। इसके बारे में नीचे भी आपको कंप्लीट गाइडलाइन दिया है कि कौन कौन से कंट्रीज़ यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है। इसमें पाकिस्तान भी आ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। नेशनलिटी होल्ड सिटीजन ऑफ नीड डिजिग्नेटेड कंट्रीज दैट आर इनवाइटेड। पाकिस्तान तो वैसे भी हमें पता है कि ये है। ये बहुत ज़्यादा ही डिटेल में गाइडलाइन दिया है। अगर मैं एक एक पढ़ता हूँ तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो आपको बता देता हूँ। डिग्री मास्टर्स के लिए बैचलर डिग्री का होना, डॉक्टर के लिए मास्टर्स डिग्री, पोस्ट डॉक के लिए डॉक्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जाके। एज जो रिक्वायर्ड है वो है लेस देन 40। लैंग्वेज एबिलिटी आपके पास अगर कोई लैंग्वेज एबिलिटी है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो वो आप वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी काफ़ी है इसके लिए। हेल्थ फॉर्म भी आपने इसके लिए फिल करना है। मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसका हेल्थ फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से करना है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिख लेना है। ठीक है। स्टडी प्लान भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिक्वायर्ड नहीं है उस पर ये क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है। और जो रिक्वायर्ड है वो लिखा है कि ये रिक्वायर्ड है। मास्टर्स के लिए ये रिक्वायर्ड है। इसके अलावा डॉक्टर के लिए ये रिक्वायर्ड है, रिसर्च के लिए ये रिक्वायर्ड है सारे। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं जाता हूँ। इसमें इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में दिया है।
प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड फैमिली रिलेशनशिप, अगर आपके पास बर्थ बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स की पासपोर्ट या आईडी कार्ड आपने अपलोड कर लेनी है। सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन चाहिए होगा, मतलब प्रीवियस डिग्री, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, उसका ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ कुरियन अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। इसके अलावा ये भी नहीं है आपके लिए, इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट वो बता चुका हूँ आपको। अदर मटेरियल, अगर कोई और एक्टिविटीज़ आपने की है या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये सारे आप अपलोड कर सॉरी आप भेज सकते हो, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं, ये आप देख सकते हैं बेसिक ट्रैक का जो प्रोसीजर है, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी ट्रैक कब प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपको रिस्पांस कब कब मिलता है, ये आप देख सकते हो। सीजीपीए के अगर मैं बात करूं तो अगर 3 सीजीपीए आपका है तो बहुत ही आला है उसके, मतलब इसके सीजीपीए पे इतना डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, नेक्स्ट क्या है, हाँ ये यहाँ से आप देख सकते हो कि कितने पॉइंट्स उसके बनते हैं, कितने सीजीपीए। अगर 4 के आपके यूनिवर्सिटी में 4 वाला सीजीपीए चलता है तो ये 4.3 वाला, ये 5 में ये इतना चाहिए, 100 ये स्केल है, ठीक है। तो इसके अलावा अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एम्बेसीज, एम्बेसी इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 104 नंबर पे पाकिस्तान, एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन पाकिस्तान। जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि आपने एम्बेसी के थ्रू अगर अप्लाई करना है तो एम्बेसी के थ्रू आपने कोरिया के जो एम्बेसी है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में भेजने हैं। यहाँ पे आपको इसका ईमेल भी दिया गया है, यहाँ पे भी आप इसको इसके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको जो जो रिक्वायर्ड है वो आपने अटैच करने हैं हार्ड फॉर्म में, और थ्रू पोस्ट ऑफिस आपने इसको भेज देने, सही है। ये सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, ये इसमें तो और कुछ खास नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसका गो थ्रू कीजिए। अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो यहाँ से आपकी आइडिया क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने चूज कर लेने कि एम्बेसी ट्रैक है या यूनिवर्सिटी ट्रैक, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, एप्लीकेंट्स फुल नेम, सिटीजनशिप, ये आपने फिल करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, ये जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है आपने इसको टिक लगा लेनी है, ठीक है, कि मैं ये साथ में भेज रहा हूँ, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट जो ऑप्शनल है वो भी यहाँ पे लिखे हैं, उसमें भी जो जो आप अटैच करना चाह रहे हो तो वो इस पर टिक लगा के आपने सेंड कर लें। इसके अलावा फॉर्म 1 है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, यहाँ से आपने फिल कर लेना है। डिग्री प्रोग्राम अप्लाई, आपने यूनिवर्सिटीज़ का जो लिस्ट है जो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन है, यहाँ से आपने अपने फील्ड रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ निकाल लेने हैं और उसमें अपना प्रोग्राम देख लेना है, वो यहाँ पे आपने टिक लगा लेना है, सही है। इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, अपनी सारी डिटेल यहाँ पे फिल आउट करना है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। एम्बेसी ट्रैक, ये आपने यूनिवर्सिटीज़ जो चूज़ की है, डिपार्टमेंट और उसके मेजर ऑप्शनल है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है। लैंग्वेज एबिलिटीज़ आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या करना है। लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई लेवल, बैचलर, ये सब आपने फिल आउट करना है डिग्री के लिए। कमुलेटिव जीपीए, ये आपने निकाल लेना है, ठीक है, अपना कमुलेटिव जीपीए, और यहाँ पे या स्कोर पॉइंट आपने सी जीपीए यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। प्रीवियसली रिसीव्ड स्कॉलरशिप, इफ एनी, अगर आपके पास प्रीवियसली आपने कोरियन गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप लिया है तो यहाँ पे लिख लेना है, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। प्रीवियस विजिट टू कोरिया, यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पे साइन कर लेना है और अपना फुल नेम लिख लेना है, एप्लीकेंट्स डेट एंड टाइम आपने यहाँ पे लिख लेना है। इसके अलावा सेकंड फॉर्म जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ आपने लिख लेना है। क्या क्या लिखना है? मोटिवेशन विद विच यू आर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम। ये सारी चीज़ें आप खुद ही देख सकते हो कि ये क्या क्या है, और आपने एक अच्छा सा पर्सनल स्टेटमेंट लिख के यहाँ पे उस पे साइन वगैरह यहाँ पे लिख के उसको प्रिंट करने के बाद उसको साइन कर लेना है। यहाँ पे अपना नेम लिखना है, डेट लिखना है, ठीक है। तीसरा फॉर्म जो है वो स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान यहाँ पे आपने स्टडी प्लान लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी कुछ दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद साइन कीजिए, ठीक है। पहले से आपने यहाँ पे मतलब अपना नाम और डेट लिख लेना है, देन आपने प्रिंट करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर, रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे लिख लेना है। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर के लिए ये आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, आपने ये रिकमेंडेशन लेटर आपने साइन करवा लेना है। अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट्स के किसी भी प्रोफेसर से आप ये साइन करवा सकते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ इनविटेशन अगर आपके पास है तो इसने यहाँ पे आपने इसको फिल कर लेना, अगर नहीं है तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देना। जी के एस एप्लीकेंट एग्रीमेंट, यहाँ पे जो जो आपने वन बाय वन रीड करना है और इसको टिक लगा के फिल आउट करना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, पर्सनल मेडिकल असेसमेंट यहाँ पे आपने इसको किसी भी डॉक्टर से या खुद ही अगर आप कर सकते हो तो खुद कर ले या डॉक्टर से करवा ले, ठीक है। और उसके स्टैम्प भी लगवा लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये कंसेंट फॉर्म है। तो ये यहाँ तक अगर किसी की कोई क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किया, अगर किसी को कोई भी मुश्किल आ रही हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गाइड यू फ्रॉम ए टू जी, ठीक है। तो इसके अलावा देख लेता हूँ अगर कुछ रह गया हो। अच्छा, एम्बेसी को आप डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए इंग्लिश, और ये आपकी पासपोर्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग हो गया। इसको आपने फिल आउट करने, स्टडी प्लान ये सब सारे कर लिए, इसको आपने दिन प्रिंट करने, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसको आपने नोटराइज करना है, ठीक है। अगर हो सके तो नोटराइज करवा ले, सही है, एक कॉपी को, ठीक है। देन जो आपका फाइनल आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं उसका आपने ये करना है कि उसकी 3 कॉपीज सेम टू सेम आपने कॉपीज लगाने हैं उसके साथ, और एनवलप में फिल करके इस्लामाबाद एम्बेसी के एड्रेस पे आपने भेज देना है, ठीक है। तो ये था ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो जो मैंने आंसर नहीं की हो तो काइंडली कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि किसी एक बंदे की भी स्कॉलरशिप लग गई, किसी एक बंदे की भी लाइफ बन गई तो वो जन्नत में जाने का एक ज़रिया होगा मेरे लिए इंशाल्लाह। तो ये था आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।